दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर राज्य के देवघर जिले में बोले अर्जुन मुंडा, कहा कि राज्य सरकार लोगों को चूना लगा रही है। सारठ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार बन रही, चुनाव तो महज औपचारिकता है। सारठ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पूर्व केंद्रीय मंत्री सब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपके उत्साह को देखकर कह सकता हूं कि 20 तारीख को चुनाव महज औपचारिकता होगी, राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है। ये भी कहा कि सारठ के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी एक तरफ इनका नाम है और दूसरी तरफ राज्य सरकार लोगों को चूना लगा रही है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में हुसैनाबाद में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पिता ने कहा कि प्रेम विवाह के बाद से ससुराल वाले कर रहे थे दहेज की डिमांड। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी रोड में नवविवाहिता छोटी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता देवेंद्र शर्मा ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे दहेज हत्या करार दिया है। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जुलाई 2023 में हुसैनाबाद के सुभाष शर्मा ने नौडीहा पाटन की रहने वाली छोटी कुमारी से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद से ही छोटी के ससुराल वाले 3 लाख रुपए दहेज के तौर पर मांग रहे थे। अगली खबर अब की बार आईपीएल में झारखंड के 8 प्लेयर मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुशाग्र आदिवासी प्लेयर रॉबिन मिंज और सेल्समैन का बेटा मैदान में होगा। इस बार आईपीएल झारखंड के लिए खास होने वाला है। राज्य के 8 प्लेयर आईपीएल 2025 में नजर आ सकते हैं। इसमें एक पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कुमार कुशाग्र होगा, तो दूसरा सेल्समैन का बेटा सुशांत मिश्रा शामिल होगा। तीसरा खिलाड़ी न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में अलग पहचान रखता है, वह देश का पहला आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिंज है। इसके अतिरिक्त ईशान किशन, अनुकूल राय, उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह और रवि यादव की बोली लगेगी। अगली खबर हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में कहा कि बिजली के मुकदमे का निपटारा किया जाएगा। गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि योजनाएं इतनी कि गिनाने में लग जाएगा काफी समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी, जमुआ विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी केदार हाजरा और गांडे प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में अलग अलग चुनावी जनसभा की। हेमंत सोरेन ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी उपलब्धि और योजना है कि उसे गिनाने में काफी समय लग जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार द्वारा मैया सम्मान के तहत दी जा रही 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। अगली खबर जमशेदपुर में सुनील हत्याकांड मामले में प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। शनिवार को दाहिने गाल, सिर और पीठ पर गोली मारी गई थी। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत सीटू तालाब के पास बिरसा नगर निवासी सुनील सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी और घटना के बाद सुनील के बेटे रणधीर के बयान पर टेलको थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। रणधीर ने हत्या का आरोप जोजेवेड़ा निवासी सागर कामत उर्फ बिट्टू कामत और मुकेश कुमार समेत अन्य लोगों पर लगाया है। प्राथमिकी में रणधीर ने बताया कि शनिवार सुबह 10:45 में पिताजी यानी सुनील सिंह अपने दोस्त मोहम्मद सलमान खान के साथ स्कूटी से घर से निकले थे और करीब 12:45 में सुनील के दोस्त सलमान ने रणधीर को फोन पर सूचित किया कि अज्ञात अपराधियों ने उनके पिता को सीटू तालाब के पास गोली मार दी है। अगली खबर पैसे के लेन देन में की गई थी सलीमा तिग्गा की हत्या। सदर थाना क्षेत्र लातेहार में किराए के मकान में रह रही महिला सलीमा तिग्गा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में महिला के प्रेमी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की हत्या पैसे की लेन देन की वजह से की गई थी। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में महिला का प्रेमी धनंजय शुक्ला उर्फ छोटू शुक्ला शामिल है। एसडीपीओ ने बताया कि सलीमा तिग्गा ने एक जमीन की बिक्री की थी, जिसका पैसा निशाल ठाकुर के पास था और इसी पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की गई है। अगली खबर पहली बार शिबू सोरेन ने झारखंड चुनाव में नहीं किया प्रचार। झारखंड चुनाव में चील, कौवे, गिद्ध से लेकर बंटी, बबली, आतंकी और बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंजा है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार आज यानी 18 नवंबर की शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। यह चुनाव थोड़ा हटकर है। नारों से लेकर केंद्रीय एजेंसियां तक पूरे चुनाव में सक्रिय रही है। चील, कौवे, गिद्ध से लेकर बटेंगे तो कटेंगे और आतंकी जैसे शब्द सुनाई दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन चुनाव से बाहर रहे। पार्टी ने बैनर पोस्टर में उन्हें प्रमुखता से स्थान तो दिया है, लेकिन गुरुजी ने किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया।
अगली खबर, जेपी नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन का पूरा कुनबा जो है वो भ्रष्टाचारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के सपाही टाड़ा मंजूरा पहुंचे और यहां पर आजसू पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के पक्ष में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राजद गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है। जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आगामी 23 नवंबर को एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन का पूरा कुनबा जो है भ्रष्टाचारी है। हेमंत सोरेन ने खुद 36 करोड़ का जमीन घोटाला किया है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में अवैध बालू खनन पर प्रशासन का शिकंजा। सेक्टर 4 और हरला थाना क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर जब्त, प्राथमिकी दर्ज। बोकारो में 2 ट्रैक्टर को अवैध बालू ढुलाई के दौरान जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के आम्बेडकर चौक और हरला थाना क्षेत्र में इनायत चौक पर की गई। दोनों ही मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस कार्रवाई में खान निरीक्षक सीताराम टूडू और पुलिस बल के जवान मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर अभियान को सफल बनाया। इधर प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वो अवैध खनन या परिवहन की गतिविधियों की सूचना संबंधित अधिकारी को दें। अगली खबर, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बेरमो पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत लालू यादव के संदेश से किया। साथ ही कहा कि लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन संदेश भेजे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को विजयी बनाने में सहयोग देना है। राजेंद्र बाबू ने बेरमो की बेहतर सेवा की है। अब कुमार जयमंगल सिंह उनके काम को आगे ले जाकर विकास करेंगे। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के दुगदा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में 2 धाराओं के बीच चुनाव है। अगली खबर, कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि भाजपा नेता झारखंड में तो घूम रहे, लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता झारखंड में घूम रहे, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने और वहां आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को देखने के लिए समय नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की पिछली डबल इंजन सरकार ने दोगुनी ताकत से राज्य को पीछे धकेल दिया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्य में घूम रहे हैं, जो सत्ता से दूर होने की उनकी बेचैनी को दर्शाता है। अगली खबर, हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा कि जब हिंदू एक होते हैं तो बाबरी मस्जिद टूट जाता है और राम मंदिर बन जाता है। असम के मुख्यमंत्री सह बीजेपी झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड को घुसपैठिए खाते जा रहे। जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा, तब तक हम भविष्य के अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा महागामा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज एक हो जाता है तो बाबरी मस्जिद भी टूट जाती है और राम मंदिर बन जाता है। यह भी कहा कि संताल परगना में 1951 में 23 लाख हिंदू और 2 लाख मुसलमान थे। आज हिंदू घटकर 67% हो गए और मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 31% हो गई है। घुसपैठिए मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आदिवासी बेटियों को बरगला करके शादी करते हैं और जमीन भी हड़प लेते हैं। अगली खबर, भाजपा नेता दानियल किस्कू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर भाजपा को झटका दिया है। लिट्टीपाड़ा से भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति नेता दानियल किस्कू ने खरौनी चुनावी सभा के मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनकर पार्टी में शामिल हो गए और जनसभा कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कद्दावर नेता 2019 में लिट्टीपाड़ा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे दानियल किस्कू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। अगली खबर, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इरफान अंसारी ने मोदी और अमित शाह को लेकर कर दी भविष्यवाणी। बता दें कि झारखंड में महज 2 दिन बाद दूसरे चरण की मतदान होनी है और इस बीच झारखंड के मंत्री और जामताड़ा से मौजूदा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में भाजपा चुनाव हारेगी और विश्वास जताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन राज्य में फिर से सरकार बनाएगा। झारखंड के मंत्री और जामताड़ा से मौजूदा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हारेंगे और राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव जीतेंगे। अगली खबर, बालूमाथ में जेजेएमपी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। बालूमाथ पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के नाम पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी उग्रवादी कोयला ट्रांसपोर्टर एवं ठेकेदार से डरा धमका करके लेवी वसूलने का काम करते थे। बालूमाथ अनुमंडल पुलिस अधिकारी विनोद रवानी ने जानकारी देते हुए कहा कि थाना क्षेत्र अंतर्गत मगध कोलियरी स्थित गोली टाड़ में 15 दिन पूर्व कोयला लोड एक 14 चक्का ट्रक में इन अपराधियों ने आग लगा दी थी और बता दें कि फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था।
अगली खबर फिर से रुला रहा प्याज, थोक में 45 रुपए किलो तो खुदरा में बिक रहा 70 रुपए। आलू की कीमत भी 35 से 40 रुपए। राजधानी रांची में खुदरा सब्जी विक्रेता जमकर मुनाफाखोरी कर रहे, जिस कारण लोग परेशान हैं। थोक बाजार में भले ही कीमतें घटी है, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। थोक मंडी पंडरा बाजार में प्याज 45 रुपए प्रति किलो बिक रही है, लेकिन खुदरा बाजार में यह 70 रुपए प्रति किलो मिल रहा। यही नहीं, अदरक थोक मंडी में 45 रुपए प्रति किलो मिल रहा, जबकि खुदरा बाजार में लोगों को यह 120 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संथाली समाज की चिंता नहीं है। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि वोट बैंक बनाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठी को मेहमान बना लेगी, ये कौन जानता था। उन्होंने कहा कि उनकी आदिवासी बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड के कोल्हान टाइगर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गिरिडीह के गांडे की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के समर्थन में चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। चंपई सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। टॉप 10 में से 8 कंपनियों की वैल्यू 1,65,000 करोड़ घटी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्ते कंबाइंड रूप से 1,65,000